आगरमालवा जिले में किसानों की तबाह फसलों को लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सुसनेर के पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हजारों किसानों का दर्द उजागर कर दिया है। आपको बता दें, दरअसल पूर्व विधायक पाटीदार ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि प्रशासन ने जिले की राहत सर्वे रिपोर्ट में फसलों के वास्तविक नुकसान को निरंक यानी शून्य दिखाकर भोपाल भेज दिया है, जबकि हकीकत यह है कि जिले के 512 गांव में 1.32 लाख हेक्टेयर को बोई गई सोयाबीन फसलें पीला मोजेक वायरस, कीट प्रकोप और अनियमित वर्षा से आधी से ज्यादा चौपट हो गई थी। पाटीदार द्वारा साझा किया गया है कि अधिकारी दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है कि आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, कानड़, बदौड़ और सोयत कला तहसीलों में व्यापक नुकसान दर्ज था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में हर जगह निरंक लिखा गया है। राहत राशि का कॉलम भी खाली छोड़ दिया गया है। जिले के कई गांव में किसान बर्बाद फसलों के बीच खड़े होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सर्वे दलों ने खेत को देखे, लेकिन असली रिपोर्ट में नहीं उतारी है। नतीजन राहत रिपोर्ट में नुकसान शून्य बताने से मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है। मामला सामने आने के बाद किसान संगठनों और सामाजिक संस्थानों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस ने प्रशासन पर फर्जी सर्वे का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों के साथ खुला अन्याय हुआ है। कांग्रेस विधायक बापू ने कहा है कि यदि बीजेपी के नेता मुआवजा स्वीकृत कराते हैं तो उनका फूल माला से स्वागत करेंगे, नहीं करा पाए तो किसान यदि जूते चप्पल की माला पहनाएंगे तो उनके साथ होंगे। वहीं इस पूरे विवाद पर अब भाजपा नेताओं को सक्रियता भी बढ़ी है। आगर विधायक मधु गहलोत और जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर किसानों को आश्वस्त किया है कि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर दोबारा सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं इधर नवागत कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने भी 4 अक्टूबर को पुनः सर्वे के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसानों के वास्तविक नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट दोबारा तैयार की जा सके। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस गंभीर गलती को समय रहते सुधार पाएगा और किसानों की वास्तविक स्थिति भोपाल तक पहुंचाएगा, या फिर यह निरंक रिपोर्ट एक बार फिर किसानों को मुआवजे से वंचित रखेगी। बताया किसके कहने बताया? किसका दबाव था? क्या मुख्यमंत्री का दबाव था? क्या मंत्री का दबाव था? या किसी नेता का दबाव था? या कितने पैसे उस अधिकारी ने लिए हैं जो यहां को किसानों का हक उसने छीना है? आज किसान दिवाली मनाने के लायक नहीं है। आज किसान त्योहार करने के लायक नहीं है। भाई क्या है? क्यों किसानों के साथ में इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है? भाई जो आज नेता लोग, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने जब सर्वे का आदेश दिया था, कलेक्टर महोदय भी खेतों में गए। जब कलेक्टर महोदय खेत में गए, उनने स्वयं में जो वहां की किसानों की स्थिति देखी और जो उनके साथ में नेतागण, दंड कमंडल, विधायक, जिला अध्यक्ष सारे गए थे। अरे इनको घेर के मारो, किसानों से कहता हूं मैं। इन जितने नेता हैं ये जिम्मेदार हैं। भाजपा के पूरे आगर जिले के नेता जिम्मेदार हैं किसानों का हक छीनने के लिए। और ये जहां भी है, ये आज बोलते हैं लव लेटर लिख रहे हैं। भाई लव लेटर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं मुआवजा दिला रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि कैसे किसानों को मुआवजा ये अगर दिलाएंगे। मैं स्वयं ऐसे विधायक बापू आगर के अंदर इनका साफा बांध के और हार डाल के स्वागत करूंगा। और नहीं दिला पाए तो फिर क्या जूते की माला किसान पहनाएंगे? जब ही जाकर इन नेताओं की सूद बोले दीदी कि आज तुम किसानों के हित की बात नहीं कर सकते, किसानों को उनका हक नहीं दिला सकते। अरे मुआवजा जब डला था 2018-19 के अंदर, इसी तरीके की अतिवृष्टि वर्षा के कारण जब किसानों का नुकसान हुआ था,